और गुंडों, मवालियों, माफियाओं को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। और चैलेंज के साथ में आपको आगे बढ़ना है और आने वाले चुनाव में कह देना है, कई गुंडों की छाती पर जब तक ये जज्बा आपके अंदर नहीं पैदा होगा, ये ताकत आपके अंदर नहीं पैदा होगी, तब तक नीली क्रांति बिहार में नहीं आने वाली। और इस बार लड़ाई आर पार की हमारी होने वाली, इस बार जंग सत्ता की हमारी आर पार की होने वाली है। और इस बार दुश्मन समझ चुका है, विरोधी समझ चुके हैं कि बीएसपी को कमजोर रखना इस बार भारी पड़ने वाला है। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को एकता बनाए रखनी पड़े, एक साथ रहना पड़े। बड़ी चालाकी से बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने बहुजन समाज की विभिन्न जातियों के अंदर अलग अलग जाति पार्टी पैदा कर दी। आज जो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बहुजनों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम करती है, तो अन्य तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टी की कोई जरूरत इस देश में नहीं होनी। लेकिन बात यही है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नींद पर आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने इस देश में जातीय पार्टियों का निर्माण करवाया। कोई आज सहानी की पार्टी बनाए घूम रहा है, तो कोई राजभर की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई पासवान की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई मांझी की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई यादव की पार्टी बनाए घूम रहा है, कोई कुर्मी की पार्टी बनाए घूम रहा है। लेकिन इसका मकसद साफ हो गया कि छोटी छोटी पार्टियां अपने समाज को कमजोर करने में लगी हुई हैं। अगर ये पार्टियां आप सभी लोग ठान ले कि हमारे हकों की लड़ाई पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से लेकर गुजरात तक, कच्छ तक बहुजन समाज पार्टी लड़ने का काम करती है, हमारा एक एक वोट अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को जाएगा। उसी दिन जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने, तमाम अन्य पार्टी के लोगों ने जो अपने एजेंटों की पार्टियां खोल रखी है, उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाए। और उसी दिन आपको इस देश के अंदर ताकत मिल जाएगी, उसी दिन आपको ताकत मिलेगा। बाबा साहब के साथ मेरे उद्देश्यों को सुनिश्चित करो, संघर्ष करो और संधि करो। बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, आपको अपने घर में ये नहीं देखना है कि आपके घर में रोटी है कि नहीं है। रात में घर में एक रोटी है तो अपने बच्चों के लिए खिला देना, आप आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर रखेगा, उनको शिक्षित रहना पूरी ताकत के साथ में। रात को भूखे पेट रहना पड़े तो भूखे पेट रहना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना का काम करें। और मेरी समझ से यहाँ कितने भी लोग बैठे हुए, कभी लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं कि नहीं है? सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो हमें बाबा साहब की बताए हुए रास्ते में भी चलने की जरूरत है। बाबा साहब ने कह दिया, शिक्षा हमारा द्वार है, शिक्षा से ही हमारा सब कुछ मिलने वाला है, हम अपने बच्चों को शिक्षित करें। और बाबा साहब ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो पिएगा दहाड़ेगा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप शिक्षित नहीं है तो आपका बच्चा अधिकारी नहीं बन सकता। आप